देश में इस समय राजनीति का केंद्र महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति बन चुकी है। एक ओर नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और डिजिटल भारत जैसे अभियानों को बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार जनता से जुड़े आर्थिक मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी ने मध्यम वर्ग और युवाओं के बीच चिंता बढ़ा दी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने पीने की वस्तुओं और शिक्षा, स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक चर्चा तेज है। कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और घरेलू नीतियों का असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। इसी बीच बेरोजगारी का मुद्दा भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में अवसरों की कमी को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई अभियान और ट्रेंड भी देखने को मिले, जिनमें युवाओं ने रोजगार और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग उठाई। सरकार का कहना है कि देश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और नई योजनाओं के जरिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। सरकार समर्थकों का दावा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और आने वाले वर्षों में इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। दूसरी ओर राहुल गांधी ने अपनी सद्भाव यात्रा के दौरान इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कई जनसभाओं में आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं की परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का मध्यम वर्ग आर्थिक दबाव में है और युवाओं का भविष्य अनिश्चित होता जा रहा है। यात्रा के दौरान उन्होंने छात्रों, बेरोजगार युवाओं और छोटे व्यापारियों से मुलाकात की तथा दावा किया कि आम जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन मुद्दों को आगामी चुनावों में बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में आर्थिक मुद्दे ही देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकते हैं। महंगाई, रोजगार और आम आदमी की आय से जुड़े सवाल चुनावी बहस को और तेज बढ़ा सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं से जनता का भरोसा कितना मजबूत कर पाती है और विपक्ष इन मुद्दों को कितना प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा पाता है।